ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। 13वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह मनुष्य देह एक क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो जानता है उस साक्षी को तत्वदर्शी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस विकार वाला है, जिससे है, और वह क्षेत्रज्ञ जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर। बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नानाविध छंदों द्वारा निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और इसी प्रकार कारण शरीर, मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सबका संघात देह, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, यह विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वे आत्मा के साथ सजीव हैं, चित्त वृत्तियों के आधार हैं और शरीर में उन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अदम्भता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्यम भावी जानना, कर्मों के फलों में न फंसना, पुत्र, स्त्री और गृह आदिकों में मोह का न होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचित्तपन और मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपरामपन, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तव ज्ञान के आशय को समझना, ऐसा यह ज्ञान कहा है। जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। इन्हीं भावों का उलट अज्ञान कहा जाता है। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब मैं कथन करूंगा। वह अनादि परम ब्रह्म है। वह सत्य असत नहीं कहा जा सकता। वह अपेक्षा रहित है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आंख, सिर, मुख, रूप है, सब ओर से कर्णवान है और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है। सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, समर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालन करता है, प्रकृति के गुणों का भोगने वाला पालक नियंता है। सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है और स्वरूप में स्थिर भी है। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जाना नहीं जाता। वह अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। वह सब भूतों में एक आत्मसत्ता से रहता हुआ भी बटे हुए की भांति स्थिर है। भूतों का पालक है। वह जानने योग्य है, संहारक और उत्पादक है। वह ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर ज्ञान है। वह ज्ञेय है, वह ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है
और वह मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय बतलाया। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के कार्यों और गुणों को प्रकृति ही से उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति उपादान कारण कही जाती है और सुखों और दुखों के भोक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के सत्व आदि गुण संयोग ही इसके शुभ अशुभ योनियों और जन्मों में जाने का कारण है। जीव प्रकृति के सत्व, रजस और तमोगुण रूपी माया में फंसकर अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों में जाता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। वह सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह प्रत्येक अवस्था में रहता हुआ भी फिर जन्म धारण नहीं करता। कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। कई एक अपने आत्मा से आत्मा को देखते हैं। दूसरे सांख्य योग से और अन्य कर्म योग से आत्मा को जानते हैं। दूसरे कई तो इस प्रकार स्वयं ना जानते हुए दूसरों से सुनकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक आत्मवर्णन सुनने में तत्पर वे जन भी मृत्यु को सर्वथा तर ही जाते हैं। हे भरतर्षभ, जितना कुछ भी चराचर जीवों का समूह उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। यह तू जान। सब नाशवान प्राणियों में ना नाश होते हुए सम एक रस रहने वाले परमेश्वर को जो मनुष्य जानता है, वही उसको जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ एक रस भाव से स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा को हनन नहीं करता। वह अविश्वासी तथा नास्तिक कदापि नहीं बनता और इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी ऐसा समझता है कि सर्व प्रकार कर्म प्रकृति से ही किए जा रहे हैं, सृष्टि में क्रिया स्वाभाविक ही है, वह आत्मा को अकर्ता जानता है। सब प्राणियों के पृथक अस्तित्व को भी एक परमेश्वर में ही स्थित जानता है और उसी से हुए विश्व के विस्तार को देखता है, तो तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह ऊपर वर्णन किया गया परमात्मा अनादि और प्रकृति के गुणों से रहित होने के कारण अविनाशी है। वह शरीर में देह रूप क्षेत्र में साक्षी रूप से रहता हुआ भी न कर्म करता है और न कर्म संस्कार से लिप्त होता है। जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी आकाश को कोई लेप नहीं लगता, किसी वस्तु का संस्कार नहीं छूता, इसी प्रकार सर्वत्र देह मात्र में रहता हुआ परमात्मा प्राणियों के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार हे भारत, सब देहों को एक ही क्षेत्री साक्षी परमेश्वर जीवन ज्योति दान करता है। जो जन इस प्रकार ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और जीवों के प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म पद को पाते हैं।
ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।